सरकारी गैर सरकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, लेकिन हमें मिला क्या? और ये बिहार के लोग के सीने पर ये एक बड़ी दर्द के समान आपने छोड़ा है। चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला का है, इस पर हम लोग सरकार का वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। जो है वहाँ के विकास के नाम पर पेड़े काटी जा रही है। जब आपने कहा था कि हम बोधगया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट के आप धराशायी कर दें और वहां कंक्रीट और बालू के भवनों बना करके आप पर्यावरण को खत्म करने का काम किया है। के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वां जयंती आज मनाया जा रहा है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में यहाँ पे तमाम वरीय नेता पहुंचे हुए थे और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगातार जो है फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का दौरा है, यानी 22 अगस्त को पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं बिहार का, मगध यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और जिसके बाद कई तरह के जो सवाल हैं वो राजेश राम पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरह से टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि हर बार आते हैं और जुमला देखकर यहाँ से जाते हैं, सौगातों की तो बात करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वो सौगात जो है वो दिखती नहीं है, यानी जुमले की पार्टी सीधे तौर पे बताते हुए राजेश राम नजर आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों साल पुरानी जो है वहां के विकास के नाम पर पेड़े काटी जा रही है और उसकी जो मूल्य में पर्यावरण छुपा हुआ था और उसके मूल्य में जब आपने कहा था कि हम बोधगया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट के आप धराशायी कर दें और वहां कंक्रीट और बालू के भवनों बना करके आप पर्यावरण को खत्म करने का काम किया है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारा वोटर अधिकार यात्रा का क्षणिक विराम का दिन था और आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्म उत्सव भी था, तो इसलिए मैंने यात्रा के बीच आपके बीच कुछ संवाद के लिए बुलाया और वो संवाद यह है कि देश के प्रधानमंत्री का आगमन बोधगया में अवस्थित मगध यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के में वो भाग लेना उनका सुनिश्चित हुआ है और ये हमेशा बिहार के तरफ शुरुआती दौर में इनका चुनावी वर्ष में ऐसे तो कहने को ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम कह देने से आपको पता है कि वो खर्चा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं होती, इसलिए सरकारी कार्यक्रम के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं ऐसा बताया गया है, लेकिन ये चुनावी कार्यक्रम होगा ये भी जो है आपको समझ में आ जाएगी उनके भाषण से, उनकी वादा से। जो वादे आएंगे सरकारी मंच होगा, लेकिन जो जुमला फेंके जाएंगे वो चुनावी होगा। आपको स्मरण कराना चाहूंगा और आपको स्मरण भी होगा और इस आलोक में आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 2015 में एक महती कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ आया था और वो कार्यक्रम के नाम था बोधगया में पर्यावरण
पर्यावरण चेतना सम्मेलन। और वो इसलिए मैं 2015 की बातें कर रहा हूँ, वो आगे आपके बीच रिलेट हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बोधगया में 2015 में बोधगया पर्यावरण चेतना सम्मेलन में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बोधगया के विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाए। और बोधगया में जब वो आ रहे हैं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये जानना चाहेगी कि जब 2015 में आया था और आपने घोषणा किया था कि बोधगया का विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो क्या वो राजधानी बनी? और यदि बनी तो उसके बारे में हम अपेक्षा रखते हैं कि ये अपेक्षा जो आपने घोषणा की थी वो जनता के बीच आप रखेंगे। दूसरा कि जब आप 2015 में पर्यावरण की बात करते गए, और आप जैसा कि जानते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बोधगया और हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है। और उस ऐतिहासिक धरोहरों में जब अध्यात्म का जगह, जहां वट वृक्ष की बड़ी महत्ता है, जहां भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान प्राप्त की, और उस समय के यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोधगया के धरती को चुना होगा, तो बिल्कुल उस जमाने में पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के वातावरण में, और उस समय जंगल और झाड़ी और पहाड़ियों के बीच यदि कोई उपयुक्त जगह रहा होगा, तभी भगवान बुद्ध ने वहां ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है स्थान चुनी होगी। 50 सभाएं सरकारी गैर सरकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, लेकिन हमें मिला क्या? समझने वाली ये बात है, हमें बिहार के लिए मिला क्या? और ना यहाँ रोजगार मिला, ना आप पिछले दौरे में जब आए सीमांचल क्षेत्र के इलाके में तो आपने फैक्ट्रियों में जो वादे किए थे, चीनी मिल खुलवाने की आपने वादा किया था, आपने बेहतर जल प्रबंधन से बाढ़ को रोकने का वादा किया था, आपने जो है बिहार के बाढ़ के विभीषिका से निपटारे के लिए आपने एक बड़ी परियोजना की घोषणा किया था, जो हमारे सीमा क्षेत्र से लगने वाली नेपाल से आपने वादा किया था कि आने वाले समय में हम बेहतर जल प्रबंधन कर करके और हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएं। तो इस पर भी हमारा सवाल है कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी हमें उत्तर कुछ मिलेंगे। और बताते चलूं कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला क्या? बिहार को मिला क्या? बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला। और SIR के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया, और ये बिहार के लोग के सीने पर
ये एक बड़ी दर्द के समान आपने छोड़ा है, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला का है। इस पर हम लोग सरकार का वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा, बिहार में गहन होटल पुनरीक्षण का काम जो हुआ है, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग बिहार के दौरा कर रहे हैं। और जो आशंकाएं विपक्ष ने आपके माध्यम से लगातार कहते आई है, एक बार जिसका नाम कटेगा उनकी नाम जोड़ने में प्रमाण नहीं होगा। आज सीधे तौर पर वो देखना शुरू किया है और मिल रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज प्रमाणिक तौर पर वो पूरी सच्चाई सामने आ गई। तो आपने सुना कि राजेश राम टारगेट कर रहे हैं लगातार, और साथ ही मगध यूनिवर्सिटी को लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे गए तो उनका जवाब आया कि पीएम इस पर कोई किसी तरह का ध्यान नहीं देते हैं। और साथ ही लगातार जो दौरे हो रहे हैं, पीएम मोदी इस बीच लगभग बिहार में 50 दौरे से अधिक कर चुके हैं, तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नाम सरकारी खर्चे पे करते हैं और अपना पर्सनल जो है यानी पार्टी का एजेंडा जो है वो बीजेपी लगातार चलाती रहती है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।